नमस्कार। चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी का नेपाल भ्रमण होने वाला है। यानी दोस्तों आप समझ लीजिए कि जिनपिंग की आवाज लेकर या जिनपिंग के आदेश अनुसार वांग यी नेपाल भ्रमण कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है इतना बड़ा कि जो वांग यी को नेपाल भ्रमण पे आना पड़ रहा है। दोस्तों ये नेपाली मिति चैत्र दूसरे हफ्ते में नेपाल आएंगे। तो दोस्तों इनका नेपाल आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यानी कुछ बहुत ही बड़ा नेपाल में करने के लिए आ रहे हैं वांग यी। वांग यी जो ये नेपाल आ रहे हैं ये क्या बड़ा करने वाले हैं, ये बताने से पहले आपको ये बता देते हैं दोस्तों कि ये पश्चिमी देशों के या नेपाली मीडिया में जो समाचार आ रहे हैं कि रूस चीन से सैनिक सहायता मांग रहा है, तो वो 100% झूठ है। पश्चिमी देश, नेपाली मीडिया और अमेरिकन मीडिया, कुछ भारत की मीडिया रूस को बदनाम करने पर लगी हुई है और झूठ समाचार बता रही है कि रूस चीन से सैनिक मदद मांग रहा है। दोस्तों सैनिक मदद की जरूरत रूस को बिल्कुल नहीं है। उसने अपने यहाँ हजारों हथियार, लाखों की संख्या में हथियार पहले ही बना रखे हैं। इस समाचार की जो सच्चाई है वो ये है कि रूस ने जो उसके आर्मर्ड व्हीकल थे, उनके टायर जो गर्मी से खत्म हो गए थे, उन टायरों को चाइना से मंगवाया है। बाकी किसी भी प्रकार की कोई सैनिक सहायता रूस ने चीन से नहीं मांगी है। नेपाली मीडिया, कुछ भारतीय मीडिया, यूरोपीय मीडिया और अमेरिकन मीडिया जो है ये केवल और केवल रूस को नीचा दिखाने का काम कर रही है, यानी झूठ बोल रही है, रूस के खिलाफ बोल रही है। तो यह समाचार बिल्कुल झूठ है कि रूस ने चीन से सैनिक मदद मांगी। अब आगे वांग यी जो नेपाल आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं। दोस्तों आप सीधा ये समझे कि जिनपिंग नेपाल आ रहे हैं, आप सीधा ये समझे, क्योंकि वांग यी साउथ एशिया के दौरे कर रहे हैं और वहां पर वही चीज लागू कर रहे हैं जो शी जिनपिंग के दिमाग में चल रही है। दोस्तों इस समय चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का धीरे धीरे करके सभी साउथ एशियन कंट्री में दौरा हो रहा है। इस क्रम में नेपाली मिति चैत्र दूसरे हफ्ते में वो आ सकते हैं नेपाल, उनको आना ही आना है। इसकी तैयारी भी नेपाल में लगभग हो ही रही है। तो दोस्तों वो क्यों आ रहे हैं ये तो सही से नहीं बताया जा सकता है, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि जब शी जिनपिंग नेपाल आए थे तो उन्होंने 56 अरब रुपए नेपाल को देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक वो पैसा नेपाल को नहीं मिला है। नेपाली विश्लेषकों के जो दावे हैं उनकी बात करें तो इस बार उस 56 अरब रुपए की भी बात होगी जो शी जिनपिंग ने घोषणा की थी नेपाल को देने के लिए। दूसरा, एमसीसी पर भी दोबारा से बातचीत हो सकती है। यानी नेपाली विश्लेषकों की माने तो एमसीसी को दोबारा से जन स्तर पर इसका विरोध कराने के लिए वांग यी नेपाल के कुछ नेताओं से मिल सकते हैं, यह दावा किया नेपाली विश्लेषकों ने। और जो नेपाली विश्लेषकों ने दावे किए हैं तो उसके आधार पर वांग यी जब नेपाल में आएंगे तो नेपाल सरकार उनसे 18 जो समझौते हुए थे नेपाल और चीन के बीच में, उन पर बात करेगी और बेल्ट एंड रोड पर भी बात करेगी कि केरम टू काठमांडू जो रेलवे लाइन आ रही है उस पर भी बात होगी और नेपाल में जो सड़क निर्माण हो रहा है उस पर भी बात होगी। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि चाइना की तरफ से नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, परराष्ट्र मंत्री, उनको 2 बार इनवाइट किया गया था कि आप चाइना आए और बातचीत करें, लेकिन नेपाल के परराष्ट्र मंत्री दो बार चीन की तरफ से निमंत्रण देने पर भी चाइना नहीं गए। इससे एक चीज का क्लियर तो लग रहा है कि नेपाल सरकार और चाइनीज सरकार के बीच में कहीं न कहीं कुछ न कुछ खटपट जरूर चल रही है। और वैसे भी प्रधानमंत्री देववा ने एमसीसी नेपाल में पास करा दी, जिसके कारण चीन नेपाल के ऊपर काफी ज्यादा नाराज है। तो नेपाल की तरफ से जो बातें होंगी वो बेल्ट एंड रोड के संबंध में जो प्रोजेक्ट थे, 18 समझौते थे, उन पर बात होगी। चीन ने जो घोषणा की थी 56 अरब रुपए नेपाल को देने के लिए, उस पैसे की बात करेगा नेपाल। और चीन की तरफ से
जो ब्लॉकेट लगाया गया है या बार बार लगाया जाता है उस पर भी बात होगी। और रसुआगढ़ी तातोपानी जो सीमा है यानी जो बॉर्डर है वहां से चाइनीज सामान आराम से नेपाल में आए, इस पर भी बात होगी। नेपाल अपना सामान चाइना बेचने की भी बात करेगा, क्योंकि चाइना ने वादा किया था कि हम नेपाल से सामान खरीदेंगे, लेकिन पिछले 6 महीने में चाइना केवल 31 करोड़ रुपए का सामान नेपाल से खरीदा है, जबकि अमेरिका 6 महीने में 5 अरब रुपए का सामान नेपाल से खरीदा है और भारत पिछले 6 महीने में 1 खरब रुपए का सामान खरीद चुका है नेपाल से। यानी भारत जो है वो नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है और चाइना नेपाल का सबसे छोटा कमजोर व्यापारिक साझेदार बना हुआ है। यानी नेपाल भारत से ही ज्यादा सामान खरीद रहा है और भारत को ही ज्यादा बेच रहा है, चीन से कम खरीद रहा है और चीन को बेच भी कम रहा है। चीन की तरफ से जो ब्लॉकेट लग जाता है कभी कभी, उसके चलते हर कंटेनर का 9 लाख रुपए भाड़ा तक बढ़ जाता है, जो कि नेपाल को सीधे घाटा हो जाता है। वांग यी जो इस बार नेपाल में आएंगे तो खुलकर दोनों पक्षों में बात होगी, क्योंकि इस समय नेपाल सरकार और चाइनीज सरकार के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद चल रहे हैं, जो कि दोस्तों आपको मीडिया में नजर नहीं आएंगे। मतभेद होने के कारण जो असली है वो है देउवा सरकार, नेपाल की गठबंधन सरकार, क्योंकि नेपाल की इस समय की जो सरकार है उसका 100% झुकाव अमेरिका की तरफ है। इसलिए बार बार चीन की तरफ से इनवाइट किया गया नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर को, तो भी नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर चाइना नहीं गए। तो दोस्तों वेट करते हैं, देखते हैं कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर नेपाल में आके किन किन विषयों पर बातचीत होती है। अब आगे रूस यूक्रेन वार में रूस ने पूरी तरीके से कीव को कब्जे करने के लिए हमले जारी रखे हुए हैं और इस बार रूस ने कीव को कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तो दोस्तों वेट करते हैं कि रूस कितने दिन में कीव को कब्जा कर पाता है। हालांकि दोस्तों रूस जो है वो मानव अधिकारों का पालन कर रहा है, इसलिए वो यूक्रेन को आसानी से कब्जा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रूस को भी मानव अधिकारों की चिंता है, आम नागरिक ना मारे जाएं या कम मारे जाएं। इसलिए रूसी सेना रिहायशी इलाकों पर बमबारी नहीं कर रही है। अचानक से कभी कभी रूसी सेना के बम और जो गोले होते हैं वो रिहायशी इलाकों में पड़ जाते हैं, लेकिन रूस की जो सेना है वो मानव अधिकार के हनन न हो, इसलिए कीव को या यूक्रेन को पूरे कब्जे में नहीं कर पाई, क्योंकि रूसी सेना का मकसद है केवल यूक्रेन की सेना को मारना, न कि वहां के लोकल लोगों को। धन्यवाद।